যদিহে আপুনি দামী গাড়ী চলায় তেনেহ'লে আমাৰ এই প্ৰতিবেদন আপুনি চাবই লাগিব কিয়নো ৰাজপথত কিমান বেগত গাড়ী চলাব লাগে বা অসমৰ যিসমূহ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আছে সেই ঘাইপথসমূহ কেনেধৰণে ডিজাইন কৰা আছে আৰু সেই ৰাজপথেৰে আপুনি কিমান বেগত গাড়ী চলালে আপুনি সুৰক্ষিত থাকিব সেই কথা হয়তো বহুতেই নাজানে আৰু আজি আমি আহিছিলোঁ NHIDCLৰ যোৰহাট PMUৰ মহাপ্ৰবন্ধক জেনেৰেল মেনেজাৰ দেৱেন্দ্ৰ সিং ডাঙৰীয়াৰ ওচৰলৈ তেখেতে যিখিনি কথা আমাক জানিবলৈ দিছে সেই কথাখিনি কিন্তু সকলোৱে জনাটো অতিকৈ প্ৰয়োজনীয় যে सर जो आपने बोला था कि नेशनल हाईवे का जो डिजाइन होते हैं उसमें असम में जितना रोड बन रहे हैं तो मैक्सिमम स्पीड कितना मतलब लोग चला सकते हैं तो नेशनल हाईवे जो पूरी कंट्री का, असम का भी पूरी कंट्री का, वो हमारे जो कोडल प्रोविजंस और स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से डिज़ाइन होता है। तो मैक्सिमम स्पीड किसी भी हाईवे पे 100 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा नहीं हो सकती है। हाईवे की जो फैसिलिटी है वो डिज़ाइंड है 100 किलोमीटर पर आवर के लिए, दैट इज़ द मैक्सिमम स्पीड। तो उससे ज़्यादा स्पीड के ऊपर अगर कोई भी व्हीकल चल रहा है तो वो अनसेफ मूवमेंट है और एक्सीडेंट के कारण भी बहुत सारे बन रहे हैं। मतलब सर जितना मतलब नेशनल हाईवे बन रहा है तो उसका मैक्सिमम स्पीड गाड़ी हम चलाते हैं तो 100 किलोमीटर पर आवर उससे ज्यादा मतलब अनसेफ होता है। अनसेफ है क्योंकि वो फैसिलिटी डिजाइन नहीं है उससे ज्यादा स्पीड के लिए। जो हाईवे है उसका डिजाइन जो स्पीड है वो 100 किलोमीटर पर आवर है, तो जो फैसिलिटी 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज़्यादा डिजाइन नहीं है उसके ऊपर चलाने से उसका स्पीड बढ़ने से गाड़ी का मूवमेंट, बाहर की तरफ गाड़ी का टोपल होना, स्कीडिंग होना, ये सब घटनाएं होती हैं। तो ये सब ओवर स्पीडिंग की वजह से है। मैक्सिमम स्पीड जिसके लिए फैसिलिटी डिजाइन है वो 100 किलोमीटर पर आवर है। हाँ, और सर नेशनल हाईवे में गाड़ी चलाते वक्त मतलब कैसा सावधानियां बरतना चाहिए जैसे कि आपने बताया है कि इनर लाइन आउटर लाइन जैसे कि যোৰহাটত আমাৰ বৰ্তমান যি চাইলেন যিটো ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নিৰ্মাণ নুমলীগড়ৰ পৰা অজন্তা বাইপাছলৈকে ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ হৈছে আৰু অজন্তা বাইপাছৰ পৰা জাজিলৈকে নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ দিশত কিন্তু বহু লোকে এই যি চাইলেন যিটো ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ তাত তেওঁলোকে গাড়ী চলাব নাজানে ভালদৰে ठीक है दौरे बाइक चलाते बात आदमी साइकिल भी चला के जाते हैं जैसे कि जो जेने धৰণৰ তিনিচকীয়া যিসমূহ বাহন আছে বা ई रिक्शा আছে सर वो सब चला सकते हैं कि नहीं नेशनल हाईवे में? तो हाईवे के अंदर जो है गाड़ी चलाने के लिए कुछ कुछ मूवमेंट्स ऐसे हैं जो जनरल पब्लिक को जनरली पता नहीं होता है। तो जैसे 4 लेन अगर हाईवे है तो बीच का जो सेक्शन है जिसको डिवाइडर कहते हैं आम भाषा में, इंजीनियरिंग लैंग्वेज में उसको मीडियन कहते हैं। तो मीडियन के पास वाला जो लेन है उसको इनर लेन कहते हैं और उसके जो बाहर का तरफ का जो लेन है उसको आउटर लेन कहते हैं। तो डिजाइन इस तरीके से है कि जो फास्ट मूविंग व्हीकल है, कार हो गया, इस तरह के जो व्हीकल हैं वो इनर लेन में चलेगा और जो स्लो मूविंग व्हीकल है, ट्रक हो गया या और कोई स्लो मूविंग व्हीकल है वो आउटर लेन में चलेगा, ताकि जो फास्ट मूविंग व्हीकल है उसको बार बार ओवरटेक ना करना पड़े स्लो मूविंग व्हीकल के लिए। लेकिन ये जो पैटर्न है मूवमेंट का ये लोग भूल जाते हैं और स्लो मूविंग व्हीकल, टाटा मैजिक, ये सब इनर लेन की तरफ चलते हैं। तो जो फास्ट मूविंग व्हीकल जो कार है जो उसको फैसिलिटी हम 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दे रहा है उसको बाय फोर्स कंपल्सन के तहत उसको आगे बढ़ना है तो उसको ओवरटेक करना पड़ता है। तो ओवरटेक करने के लिए इनर लेन से पहले वो बाहर लेन जाता है, तो बाहर के लेन में पहले से ही स्लो मूविंग व्हीकल जा रहा होता है तो उसको कोलिजन होने का, टक्कर होने का एक चांस है। और फिर जब वो वापस अपनी इनर लेन के अंदर एंट्री करता है तो उस इनर लेन में जो व्हीकल एंट्री चल रहा है उसके साथ कोलिजन होने का डबल चांस है। तो ये दो जो एक अनसेफ और कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट्स क्रिएट हो गए ये अपनी लेन को फॉलो नहीं करने की वजह से हुआ। सिमिलरली हमने हर 2 किलोमीटर के ऊपर डिवाइडर में ओपनिंग, जिसको मीडियन ओपनिंग कहते हैं, 2 किलोमीटर के ऊपर मीडियन में ओपनिंग प्रोवाइड करके रखा है। तो अगर किसी को अपोजिट डायरेक्शन में जाना है तो उसको 2 किलोमीटर चल करके उसको यू टर्न करके जाना है, क्योंकि अगर जितना ज़्यादा हम लोग ऐसे पॉइंट्स क्रिएट करेगा जहाँ पे व्हीकल को रुकना है, स्लो होना है, मूवमेंट करना है, उतने ही ज़्यादा एक्सीडेंट पॉइंट्स क्रिएट होते हैं। तो डिज़ाइन प्रोविजंस के हिसाब से 2 किलोमीटर से कम जगह में आप ओपनिंग नहीं कर सकते हैं, जो कि लोकल का डिमांड आता है कि मुझे सारे लोग हैं कि कर बना हुआ है उसके ऊपर से चढ़ के क्रॉस कर लेगा, मीडियन ओपनिंग तक ट्रेवल नहीं करना चाहता है। तो वो भी एक अनसेफ मूवमेंट है जिसकी वजह से जो एक्सीडेंट्स होते हैं। इसके अलावा 3 व्हीलर्स जो है नेशनल हाईवे पे अलाउड नहीं है, लेकिन 3 व्हीलर्स का मूवमेंट होता है। 3 व्हीलर्स जैसे आपका तियोक वाले रीजन में होंगे तो उन सबके लिए लोकल ट्रैफिक के लिए सर्विस रोड का प्रोविजन है। तो सर्विस रोड के ऊपर लोकल ट्रैफिक चलेगा जो कि स्लो मूविंग व्हीकल है, और नेशनल हाईवे के लिए थ्रू ट्रैफिक जो हाई मूविंग स्पीड का व्हीकल है। लेकिन इसका जो सेपरेशन है
वो खत्म करना चाहते हैं, मतलब एकदम से सीधा हाईवे पे चढ़ना है बिना किसी सर्विस रोड पे ट्रेवल किए हुए, तो ये स्कीम नहीं है और इस स्कीम को नहीं फॉलो करने से एक्सीडेंट्स बढ़ रहे हैं। हाँ सर, और सर जैसे कि नेशनल हाईवे पे मिनिमम 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी हाँ, चलते हैं। एक्चुअली जो फैसिलिटी जो डिज़ाइन किया है, वो डिज़ाइन किया है कि आपका मिनिमम जो है 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को उसको चलना है। मतलब 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कम के लिए वो डिज़ाइन नहीं है। हम्म, तो अगर कम के लिए डिज़ाइन नहीं है, मतलब आप जैसे ही फैसिलिटी प्रोवाइड करोगे, तो 80 किलोमीटर पर आवर पे वो आराम से चल सकता है मिनिमम। मिनिमम। उससे कम में चलता है तो वो एक कम्फर्ट उसका हो गया है, लेकिन हम्म, वो बाकी मूविंग व्हीकल्स जो कि 80 से 100 पे चल रहे होंगे, उनके लिए दिक्कत है। हम्म, तो हाईवे जो डिज़ाइन होता है उसका मिनिमम स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर है और मैक्सिमम स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर है। हम्म, तो मूवमेंट जो है 80 टू 100 किलोमीटर पर आवर के बीच में रहता है, तो वो मूवमेंट सारे व्हीकल्स का यूनिफॉर्म होता है, सेफ होता है। हम्म, एनी मूवमेंट व्हिच इज लेस देन 100 किलोमीटर पर आवर, जनरली व्हिच इज इनर लेन, ये प्रॉब्लमेटिक है। और 100 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा का जो मूवमेंट है वो भी अनसेफ है। अनसेफ है। हाँ। और सर फिलहाल जो एक्सीडेंट हुआ था कुछ दिन पहले जोरहाट में, जैसे जिसकी 2 स्टूडेंट का वो देहांत हो गया था, एक भी अभी अस्पताल में है, उसका रीजन भी सर हाई स्पीड हाँ। वही सामने आया है। हाँ, देखा गया है कि उसका जो स्पीडोमीटर है वो 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे लॉक था और उसका टक्कर इतना तेज हुआ कि जो हमारा साइड में ड्रेन बना हुआ था जो कि 200 से 225 mm अप रहता है, उसके ऊपर चढ़ के फिर रेलिंग लगा हुआ है, उसके रेलिंग को क्रश करते हुए व्हीकल चला गया। तो इतनी स्पीड के ऊपर चलाने से व्हीकल्स में एक्सीडेंट्स हो रहा है, लोगों की जान जा रही है। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि हाईवे के रूल्स फॉलो करें। रोड साइनेजेस के लिए जितने भी साइनेजेस दिए हुए हैं, चाहे वो स्पीड के हों, यू टर्न की फैसिलिटी के हों, इनर लेन में चलना है, वो सारी फसलें जो है साइनेजेस को फॉलो करते हुए चलाएं और अपनी जान को बचाएं। हाँ सर। सर लास्ट एक क्वेश्चन आपसे पूछना था कि जैसे कि नेशनल हाईवे के बारे में आपने बताया कि जैसे कि ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত যদিহে আপোনালোকে গাড়ী চলায় তেনেহ'লে সৰ্বোচ্চ গতিবেগ 100 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन सर जो स्टेट हाईवे होते हैं हम लोग का, वो टाउन के बीच में जो रोड है, अलग अलग रोड है, तो उसमें सर मैक्सिमम स्पीड कितना मतलब चला सकते स्टेट हाईवेज में जनरली स्पीड जो है कम होता है नेशनल हाईवे से, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से डिजाइन होते हैं। बट साइट कंडीशंस अगर कंपेलिंग है, टाउन पोर्शन है, तो टाउन पोर्शन में वो 80 नहीं होता है, जनरली 40 टू 50 किलोमीटर पर आवर के रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। तो बट स्टेट हाईवे के अंदर जो स्पीड होती है वो लेस देन नेशनल हाईवे 80 के आसपास होता है। हाँ सर। और सर जितना एक्सीडेंट हुआ है जो सामने आया है, उसका मैक्सिमम रीजन सर ओवर स्पीडिंग ही है ना सर? आपको हाँ, मैक्सिमम ओवर स्पीडिंग का रीजन है क्योंकि फैसिलिटी अच्छा जब मिल जाता है तो ड्राइवर टेम्प्ट होता है गाड़ी को तेज चलाने के लिए और वो स्पीड की तरफ नहीं ध्यान देते हैं और फिर गाड़ी का बाकी जो ट्रैफिक जो मूव कर रहा है हाईवे के ऊपर, उसमें स्लो मूविंग व्हीकल भी है, इरेगुलर टर्निंग्स भी हैं जो कि वहाँ पे डिजाइन नहीं है, तो उसकी वजह से जब फास्ट मूविंग व्हीकल इस तरह की मूवमेंट से टकराता है तो उस पर एक्सीडेंट्स होते हैं। तो ओवर स्पीडिंग हैज बिकम द वन ऑफ द मेजर रीजन ऑन द हाईवे जिसकी वजह से एक्सीडेंट होता है। तो इसमें रूल्स को फॉलो करने की जरूरत है। थैंक यू सर। আৰু আমি জনালো এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথসমূহ যি ধৰণে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে, যিটো ডিজাইনত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে, সেই ডিজাইনটো হৈছে এখন গাড়ীৰ বাবে 100 কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টাৰ বেগত যোৱাৰ বাবেহে। তাতকৈ যদি অধিক বেগত কোনো এজন লোকে গাড়ীখন চলাই যায় তেনেহ'লে তেওঁ আনছেফ, তেওঁ যিকোনো মুহূৰ্ততে দুৰ্ঘটনাত পতিত হ'ব পাৰে। আৰু তাৰ যিখিনি অভিযান্ত্ৰিক যিখিনি কথা আছে সেই কথাখিনিও আমাক কৈছিলে যে কেনেধৰণে 100 কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টাতকৈ অধিক বেগত যোৱা গাড়ী এখন কি ধৰণে দুৰ্ঘটনাত পতিত হ'ব পাৰে। গতিকে এই কথাখিনি মানি চলি যদিহে আপোনালোকে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত গাড়ী চলায় তেনেহ'লে দুৰ্ঘটনাৰ পৰা বাচি থাকিব পাৰিব। কিন্তু আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে অধিকাংশ লোকেই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত বা ৰাজ্যিক ঘাইপথত কেনেধৰণে গাড়ী চলাব লাগে বা কিমান বেগত গাড়ী চলাব লাগে সেই বিষয়ে নাজানে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত সচেতনতা অনাৰ অতিকৈ বৰ্তমান সময়ত প্ৰয়োজন হৈ পৰিছে। যোৰহাটৰ পৰা গৌতম বৰা, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।